हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला जा रहा है दाता अपद्रव्यों से क्या तात्पर्य है। किन्हीं दो दाता अपद्रव्यों के नाम लिखिए। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा देखिए, बात करें अगर आप कार्बन परिवार की, तो उसमें सिलिकॉन भी होता है। आपने सुना होगा कि सिलिकॉन जो है एक अर्धचालक है। जो कार्बन परिवार है वो दरअसल चतुर्संयोजी होता है, अर्थात उनके बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वहीं नाइट्रोजन परिवार इसके बगल में है। फास्फोरस है उसमें, आर्सेनिक है उसमें, एसबी है उसमें, इत्यादि। इनके बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनको पंचसंयोजी तत्व भी बोलते हैं। तो जब आप पंचसंयोजी तत्व को चतुसंयोजी तत्व के अंदर मिलाते हैं तब आपको एन प्रकार का अर्धचालक मिलता है। एन प्रकार का एन प्रकार के अर्धचालक ऐसे अर्धचालक है जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? ज्यादा होती है। वहीं कार्बन के पहले बोरान परिवार होता है, जिसमें बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम इत्यादि होते हैं। इनके बाहरी कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जब आप इनको चतुर्संयोजी तत्व के अंदर डालते हैं तब आपको पी प्रकार का अर्धचालक मिलता है, जिनमें दरअसल इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, अथवा आप ऐसे बोल सकते हैं कि होल की संख्या ज्यादा होती है। होल की जो संख्या है वो ज्यादा होती है। अब जो सिलिकॉन पहले शुद्ध था, चतुर्संयोजी, जब आपने उसमें पंचसंयोजी तत्व मिलाया तो जो अर्धचालक मिला वो एन प्रकार का बन गया, अर्थात उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई। तो सोचिए कि वो इलेक्ट्रॉन आए कहां से होंगे। सीधी सी बात है कि इन पंचसंयोजी तत्वों से। इस चीज को मैं यहां पे बनाना चाहूं अगर, तो सिलिकॉन जो है उसके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, 1, 2, 3 और 4। तथा एक पंचसंयोजी तत्व ले लेते हैं, मान लीजिए आर्सेनिक, तो उसके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, 2, 3, 4, 5 इलेक्ट्रॉन। अब अगर आप शुद्ध सिलिकॉन को देखेंगे तो एक सिलिकॉन अपने आसपास के 4 सिलिकॉन से जुड़ा होता है इस तरीके से, और हर एक सिलिकॉन दूसरे सिलिकॉन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन साझा करता है। तो इस तरीके से व्यवस्था है, इस तरीके से, इस तरीके से। अब समझिए यहाँ पे, जब आप इसमें पंचसंयोजी तत्व डालेंगे तो वो किसी एक सिलिकॉन की जगह पे आ जाएगा। यहां सिलिकॉन गैप कर दीजिए तो अपने इलेक्ट्रॉन भी लेके चला जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे आर्सेनिक आके बैठ गया, जो कि एक पंचसंयोजी तत्व है। उसके बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो 4 सिलिकॉन के साथ साझा होगा। 5वां इलेक्ट्रॉन हो जाता है खाली, और ये जो खाली इलेक्ट्रॉन है ये एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है। मुक्त इलेक्ट्रॉन जो कि दिए गए शुद्ध सिलिकॉन अर्धचालक को क्या बना दिया? एन प्रकार का अर्धचालक बना दिया, एन प्रकार। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो आर्सेनिक से आया, तो इस आर्सेनिक को यहाँ पे बोलेंगे दाता परमाणु। तो अगर इस मुख्य धारा से इस प्रश्न को हल करें तो प्रश्न में पूछा क्या था? दाता अपद्रव्यों से क्या तात्पर्य है। तो दरअसल जो चतुर्संयोजी तत्व होते हैं उनके लिए जो पंचसंयोजी तत्व हैं, जैसे आर्सेनिक, एसबी इत्यादि, ये दाता परमाणु है, दाता अपद्रव्य है, जो कि क्या करते हैं, जब इनको अशुद्धि की तरह इस्तेमाल करते हैं तो वे इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो बढ़ा देते हैं, इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। फिर बोला गया है कि इन्हीं 2 दाता अपद्रव्यों के नाम लिखिए। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि चतुर्संयोजी तत्व सिलिकॉन के लिए आप बोल सकते हैं कि आर्सेनिक भी दाता अपद्रव्य है और एसबी भी, क्योंकि ये सब पंचसंयोजी तत्व हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।